Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. Since IBPS PO mains is very near तो नहीं बोलूँगी, we have time. तो इस टाइम को हाउ डू वी यूटिलाइज आई विल टेल यू, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिस टॉपिक को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विच इज़ इन आवर हैंड्स, उसको हम बिल्कुल ना जाने दें, वो वाले मार्क्स हम बिल्कुल ना जाने दें. आज मैं बात करूंगी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की. अगेन दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है. बट इन दिस वीडियो आई विल शो यू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कि आप कैसे कैसे चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं, एक एफिशिएंट वे में कर सकते हो. तो जैसे कि डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का आता है IBPS PO मेंस में एंड SBI PO मेंस में 50 मार्क्स का आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. एंड टॉपिक्स एंड ऑल आई विल टेल यू कि मैं जैसे कि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि आप चैट GPT का कैसे यूज़ करते थे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब हम डिस्क्रिप्टिव की एक स्मार्टर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है. तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही दिखाऊंगी. आई विल स्विच ऑन माई लैपटॉप, ठीक है. तो ये सब दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जब हम डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे सपोज करो आपको कोई टॉपिक आ गया, चलो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही दिखाती हूँ. तो जैसे कि ये सारे जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो ना, ये सारे टॉपिक्स हैं. कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी. जैसे मैंने आपको एक टेलीग्राम का चैनल बताया था, उसके थ्रू मैं टॉपिक्स देखती थी, या फिर मैं गाइडली से टॉपिक्स देखती थी, या फिर मैं निमिषा मैम की बुक से टॉपिक देखती थी. इससे ज़्यादा ना इससे कम मैंने कहीं टॉपिक्स देखे थे, ठीक है. बस इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं 3 सोर्सेज से मैंने टॉपिक देखे थे. बाकी एक ना टेलीग्राम पर भी ऐसे सर्कुलेट होने लगते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको सिर्फ ऐसे नज़र से देखना होता है कि हाँ, स्कैन करना है कि अरे हाँ ये सब तो मैंने प्रिपेयर कर लिए हुए हैं, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स जो टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहे होते हैं वो सारे इन्हीं में से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है. लेटर्स एंड एप्लीकेशन की मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगी. अभी सिर्फ ऐसे की बात करूंगी कि लेटर्स में मार्क्स स्कोर करना फिर भी इजी है, लेकिन ऐसे में ना वो लोग मार्क्स नहीं देते हैं. मतलब मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लेटर में तो क्या है ना, सिर्फ फॉर्मेट लिखा है, सेंटर की पार्ट वो बॉडी लिखी एंड देन गुड टू गो. बट ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करें. कई बार क्या होता है, हम सोचते रहते हैं लेकिन हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, है ना. तो उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन अपनी भी अच्छे से करी थी. तो जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूँ, जैसे स्टबल बर्निंग फर्स्ट खोल लेते हैं हम लोग. जैसे आप देख पा रहे हो कि ये स्टबल बर्निंग का है ना. तो मैंने पहले कहीं से कॉपी किया, शायद वहीं से किया होगा, टेलीग्राम वाले चैनल, अब मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई है ना. तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो ना, ये मैंने पूरा लिख लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है. उसके बाद ये जो है ना, ये कैपिटल्स में जो लिखा है, ये पूरा ऊपर वाले का समरी है. समरी कैसे है, मतलब मैंने उनको कीवर्ड्स में लिख लिया कि क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव में आपकी 3 चीज़ें चेक होती हैं. एक तो कि आपने कीवर्ड्स की रेपिटेशन नहीं करी है, एक ही वर्ड आप बार बार नहीं लिख रहे हो, एक ही वर्ड की आप सिनोनिम्स लिख रहे हो, दैट इज़ गुड, ठीक है, वही आपको करना है. एंड सेकंड चीज़ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक होती हैं. एंड थर्ड इज़ आपके स्पेलिंग एरर्स. ये 3 चीज़ें चेक होती हैं, बाकी पंक्चुएशन तो होती ही होती है, ठीक है. तो मेन चीज़ क्या है, कीवर्ड्स आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, उसके लिए आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स एक वर्ड के लिए होने चाहिए. तो मैं क्या करती थी, एक पूरा ऐसे पढ़ लिया, ठीक है, देख लिया कैसे क्या क्या है. उसके बाद नीचे ये जो कैपिटल्स में मैंने लिखा हुआ वो मैंने खुद से लिखा है, खुद से टाइप किया है. पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद कैपिटल्स में खुद से देखो कि आपको कितना रिटेन हुआ है जो आपने ऊपर पढ़ा था. एंड देन जब आप लिखोगे आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक हो जाएगी, आपकी टाइपिंग स्पीड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है. ये एक चीज़ मैं करती थी. इसमें मैं पूरा जैसे कीवर्ड्स दिखती थी कि ये जैसे स्टार्टिंग में देखो कि स्टबल बर्निंग होता क्या है, उसके बाद हाइफन लगा के पूरा बर्निंग रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्टेशन. एंड देन नेक्स्ट में क्या है कि इस जैसे फर्स्ट पॉइंट को ही आप यू शुड बी कैपेबल इनफ कि आप फर्स्ट पॉइंट का जो है ना स्टबल बर्निंग, इस पूरी लाइन को आप 3 लाइनों में एटलीस्ट लिख पाएँ, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है. स्टबल बर्निंग हार्मफुल इफेक्ट्स, पोल्यूशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सॉइल डिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, इन सबको आपको आना चाहिए कि इसको एक्सपैंड कैसे करना है, ठीक. देन अगेन वेज टू टैकल स्टबल बर्निंग, यील्डिंग, ये सारे पॉइंट्स आ गए. फिर प्रैक्टिसेस क्या क्या है, मैकेनाइजेशन क्या क्या है, एंड देन एट द एंड कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एंड देन कंक्लूजन, दैट्स ऑल.
बस ये हो गया आपका एक ऐसे का प्रिपरेशन। देन अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूँ, जैसे कि क्या है ये, इंडिया ए राइजिंग ग्लोबल लीडर, इसका भी ऐसे क्या, इसके भी मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, जो ये मैंने चैट जीपीटी से किया हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि चैट जीपीटी में वो हाईलाइट होके आते हैं ना, तो ये जो एस्ट्रिक साइंस हैं वो उसी का है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये चैट जीपीटी से है। इसमें चैट जीपीटी भी मैं आपको यूज़ करना सिखा देती हूँ, ठीक है। रुकिए, ओके, तो चैट जीपीटी खुल गया है, ठीक है। अभी ये सब मेरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हैं, ठीक है। चलो अभी जैसे हमें करना है, सपोज कि राइट, आप मेरी टाइपिंग स्पीड भी देख सकते हो, वैसे यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, राइट एन ऐसे, शॉर्ट ऐसे, राइट एन ऐसे इन इजी लैंग्वेज on India, a rising global leader, with keywords and points in 250 words, ठीक है। ये ना मेरी जो आप अगर लेफ्ट साइड देख रहे होगे सर्च में, अर्ली रिटायर पेंशन, ये सब क्रिप्टो करेंसी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सर्च करती थी, ठीक है। ये क्या यार, पता नहीं क्यों कुछ एरर आ रहा है, आई डोंट नो क्या ये। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, ऐसे ऑन वन नेशन वन इलेक्शन इन 250 वर्ड्स, ये तब की मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद राइट एन ऐसे ऑन मिशन चंद्रयान इन 250 वर्ड्स, ठीक। ऐसे ऑन अमृत काल इन 250 वर्ड्स, ऐसे करके लिख लिख के ना चैट, ऐसे ऑन इन्विजनिंग इंडिया 2047, ऐसे ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन, ये इम्पॉर्टेंट था तब, काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन करी थी। ऐसे ऑन ये वन वसुधा एक कुटुंब कुछ था, ये वन फैमिली, द वर्ल्ड एज वन फैमिली, ठीक है। मतलब ये वो ऐसे ऑन एस्ट्रो टूरिज्म, जो भी टॉपिक्स लगता था कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो मैं ऐसे लिख के फिर इनको नोट्स में ले जाती थी, और यहाँ पे टाइप करके नीचे अपना ये जो पॉइंट्स है इनको याद कर लेती थी, ठीक है। ऐसे ही अनप्रडिक्टेबल, जैसे ये फ्लड्स का हो गया, अनप्रडिक्टेबल फोर्सेस ऑन नेचर, ये सब चीज़ें जो कैपिटल्स में लिखा है वो मैं खुद से लिखती थी, लेकिन बाकी सारा हाईलाइटेड रहता था। जैसे ये नीचे आप देखोगे ना, ये सब मैंने खुद से लिखा हुआ है कि यही है इस पूरे टॉप ऐसे का कंक्लूजन, दैट्स ऑल, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं एनपीएस क्या होते हैं, ये सारा ऐसे मतलब प्रॉपर आपको बैंकिंग के टॉपिक्स भी करने हैं, दूसरे टॉपिक्स भी करने हैं। अभी एक बार आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्च कैसे करना है। आपको एक, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं ऐसे अभी सामने सामने, तो आपको आप कैसे लिखना है उसको, आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाइए, या फिर जो डिस्क्रिप्टिव वाला चैनल है ना, मैं कई बार उससे भी क्या करती थी ना, उससे कॉपी करती थी पूरा ऐसे, फिर उसको चैट जीपीटी में डालती थी, फिर कहती थी कि इसको इजी लैंग्वेज में लिख दो, तो फिर वो इजी लैंग्वेज में आ जाता था, तो मेरे लिए अंडरस्टैंड करना भी इजी रहता था। एंड देन उसके बाद कि इतना मेरे में हो जाता था कि मैं इसको अब लिख सकती हूँ। पता है क्या क्या होता है ना, जब आप इजी लैंग्वेज में कुछ चीज़ पढ़ते हो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़। जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लिखोगे कैसे? तो इसीलिए इट डज नॉट मैटर कि अगर आप बहुत हाई वोकैबुलरी वाले वर्ड्स यूज़ करो तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। अगर आप कोई चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में प्लस डिफरेंट कीवर्ड्स एंड स्पेलिंग एरर्स एंड पंक्चुएशन एरर्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स को माइंड में रखते हुए लिखोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, जैसे इन्फ्लेशन का मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी जैसे जो कि मैं ऐसे प्रिपेयर करती थी। प्लस यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, जैसे मैं बिगिनर थी, मुझे डिस्क्रिप्टिव का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मुझे एक्चुअल में कोई कोर्स चाहिए था, ठीक है। उस टाइम पर एक तो गौरव सर ने एक बहुत 1-2 रुपये में कोर्स लॉन्च किया था, वो मैंने परचेज़ किया था। उसमें 3-4 क्लासेस थी उनकी, जिसमें उन्होंने यही सब बताया था कि इसमें कि जैसे कीवर्ड्स का आपका ध्यान रखना है, ये कि फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक गाइडली का कोर्स परचेज़ किया था जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती थी। जैसे अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ, ये है, ठीक है,
डिस्क्रिप्टिव का। ये 200 रुपये का तब मैंने लिया था, अब मुझे नहीं पता कितने का है। एंड जैसे आपने लिखा डिस्क्रिप्टिव फॉर IBPS PO मेंस, यहाँ पे आप गए। और यार जैसे मैं आपको बताऊँ ना कि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम पहले हेडिंग लिखनी है फिर स्टार्ट करना है, वहां पर पूरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि आपको कुछ नहीं लिखना है, कोई हेडिंग नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा आपको जो 3 ऑप्शन में से एक चूज करना है उसको लिखना स्टार्ट कर देना है। नीचे आपका एक वर्ड काउंटर होगा, वो आपको बताता रहेगा कि आपके इतने वर्ड्स हो गए हैं, इतने वर्ड्स रिमेनिंग है। जब आप आगे अगर ज़्यादा वर्ड्स लिखना चाहोगे तो वो मतलब लिखता जाएगा, लेकिन फिर माइनस में वर्ड्स लिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड जैसे वो स्पेस वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले जैसे सपोज ये हमने कर दिया बिगिन, ठीक है। अभी इसमें आपको एक ही, इसमें प्रैक्टिस में एक ही मिलेगा आपको गाइडली में, व्हाट आर द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट 2023। तो अगर जैसे हमें स्टार्ट करना है ना, तो हमें लिखेंगे, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, अभी जैसे मैं पंक्चुएशन का बताती हूँ आपको, चेंजेस के स्पेलिंग गलत हो गए ना। हाँ एक चीज़ और, तो अगर आपके स्पेलिंग गलत हो गए, वहाँ पे माउस से आप ऐसे पीछे नहीं लेके जा सकते, आपको एरोज से ही पीछे जाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वहाँ पे ना कुछ होता है, जैसे सपोज आपको एडिट करना है, ठीक है, आपको पहले जो सही करना है वो लिखो, उसके बाद जो गलत वाली चीज़ है वो लिखो। मैं आपको करके दिखाती हूँ, रुको। अभी हमें CHA लिखना है ना, पहले आप यहाँ पे जाइए, A लिखिए, उसके बाद ये वाला A डिलीट करिए। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे हुई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इंट्रोड्यूस, स्पेलिंग एरर्स बिल्कुल लास्ट में चेक करना, लास्ट में 2 मिनट रखना, तब आप चेक करना। द मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट BUDGET बजट्स फॉर 2023 एंड 2024 आर, ऐसे करके। जैसे सपोज करो आपको नेक्स्ट लाइन, अपने पैराग्राफ खत्म कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अभी आप स्पेस देके एंटर करोगे ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। देखो मैंने स्पेस देके एंटर किया, स्पेस दिया, एंटर किया, हुआ नहीं, सीधा एंटर करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही ये मुझे पता नहीं था लास्ट टाइम की गाइडलाइन में ये है, लेकिन है तो इट इज़ गुड फॉर यू टू प्रैक्टिस, क्योंकि कई बार हम स्पेस देके एंटर कर देते हैं तो वो नहीं होगा वहाँ पे, तो इसलिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि गाइडलाइन ने अपना एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर डिस्क्रिप्टिव एट वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज ₹400। एंड अगर आप मेरा कोड दैट इज TG Max यूज करोगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी कि इंट्रोडक्शन एसे राइटिंग, राइटिंग एंड इंगेजिंग इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, क्राफ्टिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर डिफरेंट एसे टाइप्स, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ्स, काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे टाइम पे ये नहीं था। लेटर राइटिंग भी है, फॉर्मल लेटर्स की भी है, स्कोर वाइजली टॉपिक्स को कैसे चूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं तो आप आई थिंक 350 या फिर 300 रुपीज़ तो स्पेंड कर ही सकते हो। सो यू कैन चेक आउट द डेमो लेक्चर्स एज वेल एंड देन यू कैन बाय इट, ठीक है। तो अभी के लिए मेरी तरफ से डिस्क्रिप्टिव के लिए, स्पेशली एसे राइटिंग के लिए इतना ही था। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, दैट इज़ लेटर राइटिंग, उसका मैं प्रॉपर करेक्ट वाला फॉर्मेट लेके आऊँगी। एंड टिल देन पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।